नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, जब से हमने सोशल मीडिया पे अपना ये चैनल शुरू किया है न्यूरोमेड टॉक्स, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबकी क्वेरीज ब्रेन, स्पाइन, सिर दर्द, कमर दर्द, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पे डिटेल्ड हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपकी भी जो क्वेरीज हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जवाब दें टाइम से। इसी कड़ी में आज का जो ये वीडियो है ये इस बारे में है कि कमर दर्द की जब प्रॉब्लम होती है तो हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो बहुत से लोग मेडिकल डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं ऑपरेशन ना बता दें या कहीं बहुत सी मेडिसिन ना लिख दें जो बहुत हमें हैवी रहेंगी। इसके बजाय वो पसंद करते हैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास में जो कुछ दबाने से या कुछ एक्सरसाइज ऐसी बताने से जिससे जल्दी ठीक हो जाए और बहुत सी दवाइयाँ भी ना लेनी पड़े। ऐसे में होता यह है कि अक्सर जो कारण है कमर दर्द क्यों हुआ है वो डायग्नोस नहीं हो पाता है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हो पाती है और बहुत लंबे समय तक पेशेंट को परेशान भी रहना पड़ता है। ऐसा ही एक एग्जांपल आज मैंने अपने हॉस्पिटल में ऑपरेट किया है। जिन पेशेंट को उन्हें 7 साल से कमर दर्द और पैरों में दर्द था, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन की सलाह पहले भी मिली थी, बट वो कोशिश कर रहे थे कि बिना ऑपरेशन ही काम चल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं कमर दर्द की, हालांकि वो मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, बट वो कुछ इस तरह से दबाते हैं कमर में जहाँ दर्द होता है जिससे पेशेंट को लगता है कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। बट हमें सबको पता है कि ऐसा अक्सर होता नहीं है। इस तरह के दबाने वाले ट्रीटमेंट से या कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं कई लोग कि ग्लास थेरेपी जिसे कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वेट को पैरों पे बांध के लटका दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको दर्द शायद नहीं ठीक होगा इनसे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ये निश्चित है। तो मेरी सलाह है कि इन सब चीज़ों से आप अवॉइड करें और मेडिकल डॉक्टर को दिखाएं। तो अब सवाल सबसे पहला यही पैदा होता है, जो इस वीडियो का आज का उद्देश्य है, कि किस डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि बहुत से ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कि हम जनरल फिजिशियन को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, न्यूरोसर्जन को दिखाएं या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं। तो ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है और ये सवाल भी अक्सर रहता है कि कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है तो किसको दिखाएं। और इस चक्कर में पेशेंट बहुत बार, क्योंकि उसे अगर आराम एक डॉक्टर से नहीं आता तो वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर इस तरह से घूमता रहता है, जिससे उसका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, आराम भी नहीं आता और पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में किस तरह से कमर दर्द के पेशेंट को अप्रोच किया जाता है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाएगा, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर आपको लगता है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है दर्द की, या होम्योपैथिक डॉक्टर कोई दवाई दे रहे हैं दर्द की, और उससे आपको आराम आ रहा है थोड़े दिन में, कमर दर्द कुछ दिन का ही है और आपने ये दवाइयाँ ली है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक और आपको आराम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन बात आती है उन पेशेंट्स की जिनमें बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ भी ट्राई कर ली होती है उन्होंने, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या फिर एलोपैथी में भी उन्होंने पेन किलर्स ले लिया होता है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो सबसे बेस्ट डॉक्टर जिनको दिखाना चाहिए मेरी नज़र में वो होते हैं न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन इसलिए क्योंकि न्यूरोसर्जरी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें स्पाइन सर्जरीज को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है। हमें एज ए न्यूरोसर्जन स्पाइन सर्जरीज बहुत सी करनी होती है और इसीलिए हमें स्पाइन के पेशेंट्स बहुत से देखने होते हैं। हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेशेंट है जिसे बिना सर्जरी, मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से आराम आएगा, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ट्रेन होते हैं बैक पेन के पेशेंट को देखने के लिए, आप उन्हें भी दिखा सकते हैं। जनरल मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं, जनरल फिजिशियन जिसे हम कहते हैं, उनको भी आप डेफिनेटली कमर दर्द के लिए दिखा सकते हैं। ये सारे जो डॉक्टर जिनका मैंने नाम अभी लिया है, इन सब का ट्रीटमेंट अप्रोच लगभग एक ही होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्राई किया जाता है डायग्नोसिस को ढूंढने का, कारण ढूंढने का कि कमर दर्द अगर ज़्यादा है या लंबे समय तक है तो क्या कारण हो सकता है। उनमें जो सबसे कॉमन रीज़न सामने आता है वो डिस्क प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, उस वजह से आता है, या फिर पॉट स्पाइन, कमर दर्द में टीबी का इन्फेक्शन होना, ये भी एक कॉमन कारण है। भारत जैसे देश में जहाँ टीबी अभी भी प्रेवलेंट है,
हड्डियों में कमजोरी आना, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं, फीमेल्स में खासकर आफ्टर द एज ऑफ 40, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। कमर दर्द को ये जन्म देती है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी या हड्डियों में कैल्शियम कमी होने की बीमारी। तो ये सब कॉमन कारण है कमर दर्द होने के, लंबे समय तक अगर कमर दर्द है। इनमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं, जिसमें सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। एलएस स्पाइन एमआरआई का अगर किया जाएगा तो हम 99% प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोस उसी समय एमआरआई पे कर सकते हैं कि क्यों ये दर्द हो रहा है। क्या ये डिस्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्या हड्डियों में कमजोरी की वजह से हो रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लंबे समय तक कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। ये तो बात हुई मॉडर्न मेडिसिन में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं कमर दर्द का। साथ में एमआरआई के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी जरूरी होता है। पेशेंट को सारा सिम्टम्स उनसे पूछा जाता है कि दर्द कहाँ है, किस तरह से दर्द रेडिएट हो रहा है, कौन सी चीज़ें दर्द को एग्रीवेट कर रही हैं, कौन सी चीज़ों से दर्द में आराम आ रहा है। इसके बाद बात आती है कि ट्रीटमेंट को किस तरह से फॉलो किया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जिसे कहते हैं, वो किस तरह से मॉडर्न मेडिसिन में किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे कॉमन कमर दर्द का कारण है डिस्क प्रॉब्लम, सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही अपनाया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन से रेस्ट करके, कुछ प्रिकॉशंस बता के उस दर्द को ठीक किया जाए, कोई ऑपरेशन या इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। इसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि NSAID मेडिसिन हो सकती है, NSAID। ये सारी मेडिसिन दर्द को कम करती है, सूजन को कम करती है, और जिस कारण से भी दर्द हो रहा है उसमें अच्छा आराम आता है। इसके अलावा कमर दर्द के कई पेशेंट को अगर नस पे दबाव है, एमआरआई में अगर आया है कि नर्व कंप्रेशन है, तो न्यूरोपैथिक पेन भी उन्हें हो सकता है, नस का दर्द भी हो सकता है। उसके लिए न्यूरोपैथिक पेन की कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे प्रीगैबेलिन, गाबापेंटिन, फ्लोक्सेटिन, ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है मॉडर्न मेडिसिन में। एक्यूट बैक पेन या लंबे समय तक क्रोनिक बैक पेन भी अगर है तो उसे ठीक करने में फिजियोथेरेपिस्ट के पास कुछ मॉडलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक्स, टेंस, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी। इन सब मॉडलिटीज़ से वो दर्द को कम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज आपको फिजिकल एक्सरसाइज इस तरह की बताते हैं जिससे मोबिलिटी भी बनी रहे, फंक्शनिंग भी ठीक रहे, और आपका दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। जब मेडिसिन से रेस्ट करके हमने देख लिया है कि ट्रीटमेंट ये सारा फॉलो कर लिया है डॉक्टर के बताई हुई मेडिसिन के अनुसार, उसके बाद भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है, 2 से 3 महीने निकल गए हैं, तब डेफिनेटली जिस डॉक्टर को आप दिखाना है वो है स्पाइन सर्जन। और स्पाइन सर्जन ज़्यादातर न्यूरो सर्जन ही होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कुछ लोग होते हैं जो स्पाइन की सर्जरीज करते हैं, बट ज़्यादातर ये केस न्यूरो सर्जन ही डील करते हैं। जैसा कि आज के एक केस में मैंने एग्जांपल आपको दिया कि उन्हें बहुत टाइम से 7 साल से दर्द था, और फाइनली उन्हें डायग्नोसिस जब बना कि डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नस पे दबाव है, और उन्होंने ऑपरेशन आज करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद ही उन्हें पैर का जो दर्द था उसमें तुरंत आराम मिल गया। तो न्यूरोसर्जन वो डॉक्टर है जब बहुत लंबे समय से आपको कमर दर्द है या दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, पेन किलर मेडिसिन या पेन किलर इंजेक्शन लगाने के बाद भी, तो डेफिनेटली आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि अगर सर्जरी से कोई चीज़ ठीक हो सके उससे आप वंचित ना रह जाएं, और आपको जल्दी आराम आने के लिए सर्जरी अगर रिकमेंडेड है तो वो आप करवा सकते हैं। तो ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जिनके बारे में बताया, आप कमर दर्द लंबे समय तक अगर है, इन सब को दिखा सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर लंबे समय तक कमर दर्द है तो एमआरआई, एलएस स्पाइन एमआरआई की जो जांच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होगी कि किस तरह से अप्रोच किया जाएगा। अगर डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो क्या सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर कोई पेन प्रोसीजर्स करके, इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स भी कुछ होते हैं, इनसे भी आराम आ सकता है ऐसे केसेस में। उसके लिए एमआरआई की जांच सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने चाहे जिस डॉक्टर को भी दिखाया है और एमआरआई आपको रिकमेंड की गई है तो एमआरआई ज़रूर करवाएं। उस एमआरआई के बेसिस पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस डॉक्टर को अब स्पेसिफिकली हमें जाके ट्रीटमेंट करवाना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, डिटेल में किस तरह से कमर दर्द के जो पेशेंट हैं वो किस डॉक्टर को दिखा सकते हैं और किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच हम करते हैं कमर दर्द के पेशेंट में। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पर।